क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या है, इसमें हम लोग रिप्रोडक्शंस पढ़े थे और उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है, मतलब कि इन जीवाणुओं का क्या योगदान होता है, क्या महत्व होता है मानव के जीवन में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जीवाणु से मानव जाति को लाभ, यहाँ पे लाभ होगा लाभ और हानि, दो प्रकार की क्रियाएं होती है। या तो लाभ होती है या फिर क्या होती है हानि, मतलब लाभ भी होती है और क्या होती है हानि होती है। ठीक है, तो जीवाणुओं से मानव जाति को लाभ तथा, यहाँ लिख लीजिएगा, लाभ तथा हानि भी होता है। तो ये दोनों तरह का होता है, यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। तो पहला देखिए यहाँ पे है लाभदायक क्रियाएं होती है और दूसरा क्या होता है हानिकारक क्रियाएं होती है। ठीक है, तो लाभदायक क्रियाएं क्या होती है और हानिकारक क्रियाएं क्या होती है। तो लाभदायक को इंग्लिश में कहते हैं यूजफुल एक्टिविटीज़, हार्मफुल को कहते हैं, हानिकारक क्रियाओं को क्या कहते हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि लाभदायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो बेसिकली लाभदायक क्रिया में हम ये देखेंगे कि जीवाणुओं में होने वाली लाभदायक क्रियाएं जो होती है वो निम्नलिखित होती है। मतलब इसमें जो लाभदायक क्रिया होती है वो अनेक प्रकार से होती है, कर सकते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को जो है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें हमें और हमें बताएं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको और इजी तरह से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जीवाणुओं में होने वाला जो लाभदायक क्रियाएं होती हैं वो निम्नलिखित तरह का होता है। पहला क्या होता है, तो पहला है किसका, तो उद्योगों में जीवाणु का क्या उपयोगिता। तो पहला उद्योग के क्षेत्र में देखेंगे। तो जो उद्योग है, उद्योग के क्षेत्र में जो जीवाणु का योगदान होता है वो क्या होता है, वो निम्नलिखित होता है। तो उद्योगों में सबसे पहला योगदान देखिए क्या इसका है, उद्योगों में जीवाणु की उपयोगिता क्या है, निम्नलिखित है। पहला क्या है, डेयरी उद्योग में, मतलब बैक्टीरिया का डेयरी उद्योग में इसका क्या योगदान है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। दूध में उपस्थित स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, दूध में उपस्थित स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। एक नंबर की बात यहाँ पे क्या है, सबसे पहले स्टेप में हम ये समझेंगे कि जो मिल्क होती है यानी जो दूध होता है उस दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दूध में जो जीवाणु पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या एवं क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये क्या होते हैं, ये जो जीवाणु होते हैं ये दूध में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू क्वेश्चन में फंसेगा कि दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है या दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं क्या पाते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। एक नंबर का यहाँ प्रश्न बन चुका। और सेकेंड स्टेप में हमें समझना है कि जो दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा जो होती है यह किण्वन करके उसे लैक्टिक अम्ल में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जो दूध होता है, दूध में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा उसमें शर्करा पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है लैक्टोज शर्करा। तो अब ये जो लैक्टोज शर्करा है जो कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो यह लैक्टोज शर्करा को किण्वन के द्वारा यह लैक्टिक अम्ल में क्या कर देती है, बदल देती है। ठीक है, अब ये बदलता कौन है, तो दूध में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये क्या होते हैं, ये जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। और यही जीवाणु क्या करते हैं, यही जीवाणु दूध में पाए जाने वाले शर्करा को, कौन सी शर्करा, तो लैक्टोज शर्करा को यह लैक्टिक अम्ल में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, तो जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न बन रहा है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में उपस्थित जीवाणु के नाम बताइए, यानी दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं,
तो बेसिकली दूध से दही बनाने वाले जीवाणु कह ले या दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कह ले, तो इसको कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, ये क्या है, ये दूध से दही में कन्वर्ट कर देती है। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में बेसिकली कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में जो शर्करा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे लैक्टोज शर्करा कहते हैं। दो प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि वह कौन सा बैक्टीरिया है जो लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दूध खट्टा क्यों हो जाता है, तो दूध खट्टा होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो लैक्टोज शर्करा होता है वह लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है और इस कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है और यह दूध से दही में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूध जो होता है दूध में क्या पाया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अगर आपसे चौथा प्रश्न पूछा जाए कि बताइए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, चार प्रश्न आपके यहीं डेयरी उद्योग से मिल गए। पहला, इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है और इसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है और उस लैक्टोज शर्करा को कौन लैक्टिक अम्ल में बदलता है और किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आई होप को आपको ये सब समझ में आ गया होगा। पहला कि डेयरी उद्योग में बैक्टीरिया का क्या उपयोगिता है, क्या इसका यूज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड में क्या है, कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु में देख लेते हैं। अन्य प्रकार के जीवाणु का मतलब कि जैसे और जीवाणु होते हैं वो उद्योगों में क्या क्या करते हैं, जैसे बटर मिल्क है। ठीक है, तो ये जो बटर मिल्क है बेसिकली बटर मिल्क में देखा जाए तो बटर मिल्क को बनाता कौन है, तो ये लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस, ये जीवाणु क्या करता है, बटर मिल्क को बताता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए बटर मिल्क बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, योगर्ट। तो योगर्ट क्या है, तो योगर्ट बनाने वाला कौन सा जीवाणु होता है, तो इसमें बताएंगे लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिक्स प्लस क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस और थर्मोफिलस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, कर्ड। अब दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, कौन सा ऐसा जीवाणु जो दही को बनाता है, तो इसमें बताएंगे कि जो दही बनाने वाला है वह स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, दही बनाता है। ये जो दही जो है दही कौन बनाता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बनाता है और लैक्टोबैसिलस बनाता है। लेकिन छाछ जो होते हैं वे जो होते हैं वो कौन बनाता है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बनाता है। ये छाछ भी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पनीर बनाने के लिए बेसिकली कौन से जीवाणु का यूज़ होता है, कौन से बैक्टीरिया का यूज़ होता है, तो चीज़ बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस कीमोरिस, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया इन प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, हम आगे की तरफ देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे इसका दूसरा जो है इसमें देखेंगे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब सिरका। सिरका कौन जीवाणु बनाता है, तो सिरका के निर्माण में एसिटी नामक जीवाणु द्वारा शर्करा के घोल से सिरका का उत्पादन होता है। मतलब सिरका बनाने के लिए बेसिकली किस जीवाणु का यूज़ करते हैं, तो एसिटी जीवाणु का यूज़ करते हैं और शर्करा के घोल के द्वारा क्या कर लेते हैं, सिरका का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे रेटिंग क्या है और रेटिंग बनाने के लिए किस जीवाणु का यूज़ होता है। प्राय आप लोगों ने सुना होगा कि जूट्स के पौधे क्या है, पटसन क्या है, सनई क्या है और ये सब जो पौधे होते हैं, तो जूट्स, पटसन तथा सन नामक रेशों को उनके पादपों से पृथक करना, अलग करना क्या कहलाता है, रेटिंग कहलाता है। अब आपसे पूछा है रेटिंग क्या है, तो रेटिंग का मतलब होता है जूट, पटसन तथा सन आदि के रेशों से क्या करते हैं, रेशों को उनके पौधों से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उसे क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। और यह जो क्रिया होती है यह क्रिया प्रायः जल में उपस्थित जीवाणु के द्वारा होता है। किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो जल में उपस्थित जीवाणु के द्वारा होता है। अब उदाहरण देख लीजिए वो जीवाणु कौन सा है, यहाँ पे है क्लास्ट्रीडियम और फैल्सिनियम, पैक्टिनोरम आदि। ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, रेटिंग में सहायता करते हैं। ठीक है,
आई होप को आपको एक एक पॉइंट एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। मैं आपको सही तरह का कंटेंट देने का प्रयास करूंगा और बेटर से बेटर एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है आप उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं हमें, ताकि हम आपके क्वेश्चन का क्या करें, आंसर दे सकें। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है चाय में। ठीक है, चाय में, तो चाय में बेसिकली हमें जानेंगे कि चाय की पत्तियों में विशेष स्वाद लाने के लिए माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बताएंगे तंबाकू में। तंबाकू में यानी इन टोबैको, तो तंबाकू के पत्तियों में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने के लिए बैसिलस मेगाथीरियम माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं, उस तंबाकू के पत्तियों से स्वाद को और सुगंध को प्राप्त करने के लिए बेसिकली हम बैसिलस और मेगाथीरियम एवं माइक्रोकोकस कैंडिडेंस जीवाणु का क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद कि इसमें अन्य प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, अन्य प्रकार के पदार्थों में यूज़ होने वाले जो बैक्टीरिया है, वो कौन से पदार्थ में किस जीवाणु का क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। और हाँ, वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक को प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा यूज़फुल बैक्टीरिया, मतलब जीवाणुओं का जो होता है, लाभदायक जीवाणुओं के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है, आई होप को आपको सब समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें हम ये देख लेते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन क्या है। आज का प्रश्न है, पारक्रमण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो कल की क्लासेस में जब आप लोग पढ़े होंगे लैंगिक जनन के प्रकार, तो उसमें पारक्रमण बताया गया। तो बताइए पारक्रमण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।